नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएसएम क्रिएटर एकेडमी पर। मैं सुमित दुबे सर, आपका मैथ्स फैकल्टी, वेलकम करता हूं आप सभी का। तो इंतजार हुआ खत्म और पेड बैच की क्लासेस अब रनिंग में होंगी। मतलब आप ये कह सकते हो, अगर आपको मैथ्स का इंडिविजुअल क्लास करना है, इंडिविजुअल बैच परचेज करना है, या फिर एनटीपीसी के एग्जाम के लिए आपको मैथ्स का सिलेबस चाहिए, तो आपके लिए बिल्कुल अब बहुत आसान बन चुका है। टॉपिक वाइज आप मैथ्स के सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, पीवाईक्यूज कर सकते हैं, टाइप वाइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल अब सारा इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आज से हम रिकॉर्ड करने पे या लाइव लेने पे एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलेगा, पूरा बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रॉपर 1 बाय 1 करके आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। इससे क्या होता है कि आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एक सीक्वेंस मिल जाएगी आपको कि अगर एसआई आज हमने स्टार्ट किया है, साधारण ब्याज हमने स्टार्ट किया है, तो आपको 5 से 6 क्लास में इसको प्रॉपर तरीके से फिनिश किया जाएगा, जिससे आपका भी एक रिदम बन पाएगा। और टाइप वाइज क्वेश्चन, जैसे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर टाइप वाइज क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, या फिर टॉपिक वाइज कैसे मिलेंगे कि हम एसआई पढ़ें उसके तुरंत बाद सीआई पढ़ लें। तो अब वो सारी दिक्कतें फिनिश कर दी गई हैं। मतलब कि अब आप ये कह सकते हो कि अब आपको प्रॉपर वे में एप्लीकेशन पर, जो हमारा एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और वहां पे बहुत ही न्यूनतम फीस में आपको मैथ्स का बैच मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। तो आज जो पहला टॉपिक हमने उठाया है वो है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है। और इस सिंपल इंटरेस्ट में आपको करना क्या है, पहले चीजों को समझना है। ठीक है, तो आज बिल्कुल आराम से हम लोग समझेंगे। पहला क्लास रहेगा इस बैच का। चलिए, तो सबसे पहले साधारण ब्याज जो होता है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। देखो, हमारे पास ब्याज दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब होता क्या है कि बच्चे के दिमाग में, हमेशा स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि हम ज्यादातर फॉर्मूले पे जाएं। फॉर्मूले पे नहीं जाना है, चीजों को लॉजिकल तरीके से समझना है। मतलब आप ये कह सकते हो कि हम लोग पढ़ेंगे एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको लॉजिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। और हाँ, हम ये नहीं कहते कि देखो 1-2% जो कंडीशनल केस होंगे वहां पे तो हम आपसे कहेंगे कि आप एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 लगा दीजिए। लेकिन जो आपके केस ऐसे होंगे जो कंडीशनल नहीं होंगे, जैसे 99% कंडीशनल केस नहीं आते हैं, तो वो सारे केस हम लोग जुगाड़ से बनाएंगे, लॉजिकल तरीके से बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम बातों को समझेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पे ब्याज की जब बात करते हैं, थोड़ा सा सीआई को साथ में लेके चलेंगे, थोड़ा सा सीआई को हम लोग साथ में लेके चलेंगे। साधारण ब्याज क्यों है और चक्रवृद्धि ब्याज क्यों है, सबसे पहले हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे। जैसे एक बात समझिएगा, कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो आपको इंटरेस्ट पे पैसा देता है, अगर वो आपको इंटरेस्ट पे पैसा देता है, तो सिंपल सी बात होती है कि वो प्रॉफिट के लिए ही पैसा दे रहा है। समझो ध्यान से, एक ही बात है कि वो आपसे प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। अब होता क्या है कि जैसे आप स्कूटी लो, मोटरसाइकिल लो, या कुछ भी लो, तो आप देखते होंगे जैसे एल&टी फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, तो ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाह रही हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। अब प्रॉफिट ज्यादा कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा सीआई में, क्योंकि सीआई कुछ भी नहीं छोड़ता है। मतलब वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज ले लेता है, तो वहां पे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। इसीलिए जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये कभी भी पैसे को साधारण ब्याज पे नहीं देती हैं। साधारण ब्याज पे हम लोग पैसा देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति देखा होगा आपने अपने मोहल्ले में ब्याज पे पैसा देता हो, तो वो साधारण ब्याज कह देगा, चलो ठीक है हम साधारण ब्याज पे दे देंगे। लेकिन जो कंपनियां हैं, ये कभी भी साधारण ब्याज पे पैसा नहीं देती हैं। ठीक है दोस्त, तो अब मेरी बात को समझिएगा। अगर आपको कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़े, तो उस ब्याज का नाम होगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी हमको ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, तो वो होगा हमारा साधारण ब्याज। जैसे समझिएगा, पहले इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले कुछ बातें समझते हैं कि इसके अंदर वाले इंसान हैं क्या आखिर। समझिएगा ध्यान से। अगर हम आपसे एक बहुत छोटी सी बात करें, तो एक तो होता है आपका मूलधन। क्या होता है दोस्त, एक होता है आपका मूलधन। अब अगर मूलधन के बाद की हम बात करें, मूलधन, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। दूसरे इंसान का नाम है यहां पे दर। दूसरे इंसान का नाम है दर, और दर को हमेशा परसेंट में बताते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा इंसान आएगा यहां पे समय, जो कि सबका खराब चल रहा है। तीसरा इंसान कौन है, समय है यहां पे। और चौथा इंसान है यहां पे मिश्र धन। चौथा कौन है, मिश्र धन। अब समझिएगा, मिश्र धन बोले तो अमाउंट। ठीक है,
ये अमाउंट हो जाएगा, ये आपका रेट हो जाएगा और ये आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं या साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, चाहे आप एसआई पढ़ें चाहे आप सीआई पढ़ें, दोनों में एक बात कॉमन है। वो कॉमन बात है क्या, पहले ये समझना। जैसे आपको पता है कि कोई ऐसे नहीं बन जाएगा सीआई। आप ये समझो कि अगर साधारण ब्याज हम पढ़ रहे हैं तो साधारण ब्याज में भी मूलधन होगा, दर होगी, समय होगा और क्या होगा, मिश्रधन होगा। लेकिन यही बात, सेम बात कहां नहीं होगी, तो वो नहीं होगी कहां, सॉरी कहां पे होगी, वो होगी आपकी एसआई नहीं सीआई में। तो एसआई हो या सीआई हो, साधारण ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो, ये चार लोग आपको यहां भी मिले हैं और यही सेम चार लोग कहां मिलेंगे, जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब साधारण ब्याज को स्टार्ट करने का मतलब ये था कि बिना साधारण ब्याज के चक्रवृद्धि ब्याज को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए साधारण ब्याज को हमको पहले स्टार्ट करना पड़ा। अब समझो ध्यान से, अब अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है जो काम करता है यहाँ पे, तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं कि एसआई बराबर, ध्यान से सुनिएगा, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। लेकिन एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 हम लगाएंगे नहीं, ये तो सिर्फ हम लोगों ने समझा है कि भाई अगर कहीं कंडीशनल केस आएगा तो 2% केस में हम एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 लगाएंगे। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात यहाँ पे अगर समझेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। मूलधन क्या होता है, सबसे पहले वर्ड को अगर हम समझें तो आप बताओ कि मूलधन होता क्या है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा धन जो कोई व्यक्ति देता है, क्या देता है, उधार देता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। या आप किसी से उधार लेते हैं तो वो धन क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे दर कहा जाए, दर क्या है, तो सबसे बड़ा खेल तो भाई साहब दर का ही है, सबसे बड़ा खेल। और दर का दूसरा नाम बताओ क्या होता है, दर को दूसरे नाम से अगर बुलाएं तो इसी को ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्याज कहते हैं। दर का दूसरा नाम ही हमारा क्या है, ब्याज है। मतलब अगर आप दर की जगह ब्याज पढ़ो तो शायद आप ज्यादा चीजों को समझ पाओ। तो दर को दर न पढ़ के आज के बाद क्या पढ़ेंगे, ब्याज पढ़ेंगे। समझिएगा ध्यान से, ये हमेशा काहे में होगी, परसेंट में होगी, जैसे 10%, 5%, 8%, 12.5%, इस तरीके की। समय अब देखो यहां पे समझना, ब्याज में समय भी होता है, जैसे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इस तरीके के समय। ठीक है, तो आप समझिएगा, ब्याज की जो दर होती है वो हमेशा पर एनम काउंट होती है, मतलब सालाना काउंट होती है। लेकिन अगर आपसे कोई तिमाही, छमाही या चौमाही की बात कर रहा है तो साधारण ब्याज में आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना, उसको आपको उसको साधारण ब्याज में इंपॉर्टेंस नहीं देना है। फिर इंपॉर्टेंस देना कहाँ है ये समझो, आप उसको कभी भी साधारण ब्याज में इंपॉर्टेंस दो ही मत, क्योंकि साधारण ब्याज में टाइम मैटर नहीं करता है। टाइम होता है लेकिन आपको मतलब बड़ी आसानी से निकल जाता है, इतनी सोचने वाली बात नहीं होती है। कहाँ पे, साधारण ब्याज में। वो कैसे, आगे डिस्कस करेंगे। अब आया मिश्रधन, कि आखिर ये मिश्रधन क्या है, तो समझना, अगर हम मूलधन और ब्याज को मिला दें, अगर हम मूलधन और ब्याज को मिला दें तो मूलधन और ब्याज को मिलाने के बाद जो धन बने उसे क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जैसे आपने किसी से 20,000 रुपए उधार लिए और एक साल बाद आपका 2,000 रुपए उस पर ब्याज हो गया। अब अगर आप उसको 22,000 रुपए रिटर्न कर रहे हो तो वो 22,000 आपका मूलधन नहीं है दोस्त, वो क्या है, वो है आपका मिश्रधन, वो है आपका अमाउंट। अब समझ पाए होगे कि मतलब जो पैसा हम मूलधन समेत वापस करें, मतलब मूलधन दें और ब्याज दें, अगर दोनों को दे दे रहे हैं तो वही पैसा हमारा क्या है, वही पैसा हमारा मिश्रधन कहलाएगा, वही पैसा हमारा मिश्रधन कहलाएगा। बताओ समझ पाए, तो मूलधन हो गया, दर हो गई, समय हो गया और मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली। अब थोड़ा समझने वाली बातें करते हैं। समझने वाली बातें इसमें क्या, देखो, जैसे अगर हम आपसे ये कह दें, सुनिएगा पहले ध्यान से, कि मान लो कल को हमने कहा कि आपने हमसे मान लो कुछ पैसा उधार लिया, मान लो कितना, 10,000। अब यहां पे कुछ बातें आपको समझनी है। तो हमने कहा देखो भाई साहब, आप हमसे पढ़े हैं, अलग बात है,
अगर हम आपको 10,000 रुपए देंगे आपकी शादी के लिए, मान लो आपका शादी है और आपने कहा सर हमको 10,000 रुपए की जरूरत है, और आपको हमने पैसा दिया, लेकिन हमने कहा पैसा देंगे लेकिन इस पर कुछ ना कुछ ब्याज जरूर लेंगे, मतलब कोई ना कोई दर जरूर लगाएंगे। अब ये अलग बात है, आप स्टूडेंट हो तो आप पे सीआई ना लगा के क्या लगा दिया, एसआई लगा दिया। अब हमने कहा ये पैसा तो देंगे लेकिन 10% के रेट पर देंगे। कितने रेट पर देंगे, 10% के रेट पे देंगे। अब हमने कहा कि आप हमको बताएंगे और अगले साल आप, मतलब मान लो 2 साल बाद आपने कहा कि सर हम पैसा दे देंगे, 2 साल बाद आप पैसा दे देंगे, और अब बताओ यहाँ पे साधारण ब्याज क्या होगा, क्या बता दो साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम 2 साल के लिए दे रहे हैं, 3 साल के लिए दे रहे हैं, ये बात की बात है, और एसआई भी बात की बात है। लेकिन पहले इसका प्रोसेस थोड़ा सा समझते हैं कि इसका प्रोसेस आखिर है क्या, इसका प्रोसेस क्या है ये समझो पहले। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर हमने आपको 10,000 रुपए उधार दिए हैं, किस रेट से, 10% के रेट से। तो ये बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज 1,000 होगा। कितना होगा, 1,000। मतलब ये हुआ कि जब अगले साल आप हमको पैसा देंगे वापस हमारा, जब अगले साल आप हमको हमारा पैसा वापस देंगे, तो वो पैसा होगा 10,000 जो हमसे लिया था और 1,000 रुपए ब्याज का। 10,000 जो हमसे लिया था और 1,000 रुपए ब्याज का, मिला के कितना देंगे, 11,000। ठीक है, मान लो आपने कहा सर आपसे जो हमने 10,000 रुपए लिया था शादी में लगा दिया, और सर अभी कहीं घूमने नहीं जा पाए हैं, अगर हमको आपको पैसा देना पड़ जाएगा तो हमारा घूमने वाला प्लान कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, आप मेरा पैसा इस साल ना देके अगले साल दे देना, लेकिन आप घूम आओ जाके। तो एक बात बताना, यहाँ पे 1,000 रुपए क्या है, ये 1 साल का ब्याज था जो अभी तक हमको पैसे के साथ नहीं मिला है। ठीक है, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन जब आप अगली साल के लिए जाओगे, अगले साल पैसा हमारा और ले हुए, मतलब अगली साल बाद वापस करोगे, तो हम ये कह सकते हैं कि सर फिर से हमको मूलधन पे कितना आपको देना पड़ेगा, 1,000। मतलब देखो ये पहले साल का ब्याज है, ये कब का है, फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये कब का है, सेकेंड ईयर का ब्याज है। अब ध्यान से समझना, ये कब का ब्याज है, सेकेंड ईयर का ब्याज है। तो अगर आपसे कोई ये कह दे कि ये वाला फर्स्ट ईयर का ब्याज है और ये वाला सेकेंड ईयर का ब्याज है, और आप घूम के भी आ गए वहां से, और फिर भी आपने तीसरे साल भी पैसा नहीं दिया, कह रहे हो सर हमारे लड़के की शादी है तो अब क्या चाहते हैं, मतलब हम लड्डू ना बांटें। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब बांट दो। तो आप समझिएगा, आप जितने साल बढ़ाते जाओगे, ये कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं ले रहा है। ये हर साल बताओ, थर्ड ईयर भी कितना देगा, 1,000। थर्ड ईयर भी कितना देगा, 1,000 देगा। तो अब आप समझो, पहले साल भी 1,000 दिया था, दूसरे साल भी 1,000 दिया था, और तीसरे साल भी 1,000 दे रहा है। मतलब इसीलिए इसका नाम पड़ा है साधारण ब्याज, कि मतलब ये कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाता है। बार बार मूलधन पे ब्याज दे रहे हो, लेकिन आप बताओ क्या आपने यहाँ पर 1,000 पे ब्याज दिया, नहीं दिया। ये भी मूलधन का है, ये भी मूलधन का है, ये भी मूलधन का है, आपने ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं दिया। इसीलिए ये बनता है क्या, साधारण ब्याज। इसीलिए इसका नाम पड़ा साधारण ब्याज। अब अगर यहीं पे सीआई होता, अगर यहाँ पे सीआई होता, तो सीआई के केस में हम ये कहते कि अगर सर कोई सीआई है तो सीआई ऐसा नहीं होता, ये 3 साल तक तो 2 साल वाले ब्याज पर भी पैसा ले लेता। इसीलिए जितनी भी कंपनियां हैं वो सब किस पे भरोसा करती हैं, वो सब भरोसा करती हैं सीआई पे, ना कि एसआई पे। कहती है एसआई में हमको प्रॉफिट कम मिलेगा और सीआई पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य ही है ज्यादा प्रॉफिट गेन करना, तो जब ज्यादा प्रॉफिट के लिए हम करेंगे तो हमको सीआई पे देनी पड़ेंगी चीजें। इसीलिए आपको पता है कि 1,00,000 की बाइक आपको 1,40,000, 1,50,000 की पड़ती है। क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज नहीं वहां पे लगता है, वहां पे कौन सा ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्त, तो इस बात को बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ये हर साल बढ़ता रहेगा, लेकिन कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर 10,000 पे 1 साल का 1,000 रुपए ब्याज है, अगर उस साल आपने पैसा नहीं रिटर्न किया, तो अगले साल 1,000 पिछला वाला और 1,000 अगले साल वाला मूलधन पे जो मिलेगा, 2,000 के साथ पैसा वापस करोगे। तीसरे साल करोगे तो 3 साल का ब्याज और 10,000 रुपए। तो ये प्रोसेस होता है किसका, साधारण ब्याज का। अब बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये प्रोसेस होता है आपका साधारण ब्याज का। अच्छा, अगर इतनी बात समझ पाए हो तो कुछ बातें और कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब देखो वो बातें हैं क्या।
देखो मूलधन जो होगा ना, मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन को हमेशा, मूलधन को हमेशा 100% मानेंगे। कितने परसेंट मानेंगे? 100%। जब भी कभी मूलधन की बात आएगी, जब भी कभी मूलधन का जिक्र होगा, तो उस मूलधन में हम एक ही बात जान रहे होंगे कि मूलधन को हमेशा कितने परसेंट रखना है? 100% रखना है। मूलधन को ऑलवेज कितने परसेंट रखना है? 100% रखना है। अगर ये 100% रहेगा तो आप बिना टेंशन के रहोगे, बिना टेंशन के। कैसे समझना? अब आप यहां पे समझो। जैसे मान लो, अगर हम यहां पे देखें, यहां पे मान लो 10,000 प्रिंसिपल था, आर था 10%, मतलब ब्याज था 10%, और टाइम 2 साल था। एसआई आपसे पूछा था, एसआई। तो आप कुछ ना करो, आप बहुत नॉर्मल बात समझना है यहाँ पे, बहुत नॉर्मल सी बात, बिल्कुल नॉर्मल वाली। क्या है देखना कि सर अगर एसआई बराबर पीआरटी पर 100 लगा ले तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर वो ना लगाए, आप सिर्फ ये बताओ कि हम मूलधन को हमेशा क्या मानेंगे, सिर्फ इतना बताओ कि सर हम मूलधन को हमेशा कितना मानेंगे। तो मूलधन इज ऑलवेज 100%। हमने क्या किया कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, 100% की वैल्यू को मान लिया 10,000। ध्यान से समझना, 100% की वैल्यू को मान लिया 10,000। दो जीरो से दो जीरो कट गए, 1% की वैल्यू बताओ क्या आ गई? 1% की वैल्यू। तो आप कहोगे 1% बराबर सर 100 आ गया। कितना आ गया दोस्त? 100 आ गया। जैसे ही 1% बराबर 100 आया, जैसे ही 1% बराबर 100 आया, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही 1% बराबर 100 आया, आपसे कितने साल के ब्याज की बात की है? उसने 2 साल की बात की है। अब समझना, अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है दोस्त, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर बराबर मिलता है, मतलब वो कभी भी बदलता नहीं है। अब यही दर वाले से क्वेश्चन को खत्म करेंगे। जैसे आपसे कह रहा है कि एक साल की दर 10% है, एक साल की दर 10% है, तो 2 साल में ये कितनी बन जाएगी? 20%। कुछ ना करो, सीधे यहाँ 20 से गुणा करा दो, आंसर बाहर हो जाएगा। तो बताओ 20 से गुणा कराओगे, 2 एकम 2 और 3 जीरो लगा दो, यही आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। तो कुछ भी हो जाए, मान लो कल को ये ना कह के कुछ और कह दे, आपसे ये कह दे कि मान लो हमारे पास प्रिंसिपल, मान लो हमारे पास प्रिंसिपल है 5,000। ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल कितना है? 5,000 है। रेट मान लो आपको दे दिया 8%। कितना दे दिया? 8%। आपसे कह दिया कि टाइम ले लो हमसे 2 साल या 3 साल ले लो, 3 साल ले लो, और बताओ यहाँ पे एसआई क्या होगा, बताओ यहाँ पे हमारा साधारण ब्याज क्या होगा। अब आप बताओ क्या करेंगे? तो आप फॉर्मूला मत लगाइए, आप एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 मत लगाइए। आपको एक बहुत बेहतर बात सिखाई गई है कि प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। अब आप क्या करो, प्रिंसिपल 100%, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 5,000। 100% की वैल्यू 5,000 है, दो जीरो से दो जीरो उड़ा देंगे। तो आप बताओ 1% की वैल्यू क्या आ गई? 1% की वैल्यू यहाँ पे 50 आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, 1% की वैल्यू 50 आ गई। अगर एक साल का ब्याज आप दे रहे हो 8%, इसका दूसरा नाम बताओ, रेट का दूसरा नाम हमने क्या बताया? हमने बताया कि अगर कभी रेट की बात करता है तो रेट का दूसरा नाम ही है क्या? रेट का दूसरा नाम है 8%, मतलब ब्याज दर, दर का दूसरा नाम ब्याज। तो अगर एक साल में आप ब्याज, एक साल में ब्याज आप 8% दे रहे हैं, तो 3 साल में बताओ ये 24% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक साल का 8, 2 साल का 16 और 3 साल का 24। तो आप कुछ ना करो, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें 24 की वैल्यू बता दो क्या होगी? 24 की वैल्यू। तो आप कहेंगे सर 5 चौके 20 हो गया, 2 कैरी किया, 5 दूना 10, 2 12, और एक जीरो लगा दिया, 1200। सर 1200 हमारा करेक्ट आंसर है। अब बताओ, 1200 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो इस बिहाफ पे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान होगा फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने से, मतलब आप पेपर में थोड़ा सा जल्दी आंसर निकाल पाओगे। अब ये चीजें आपको धीरे धीरे समझनी है बस, ठीक है? वैसे तो हमने बेहतर तरीके से समझा ही दिया, एक एक वर्ड का अर्थ बता दिया आपको, ब्याज भी क्या है? दर का नाम है दूसरा, और इसकी कंडीशन भी समझा दी कि हर वर्ष ब्याज बराबर बराबर मिलेगा, हर वर्ष ब्याज बराबर बराबर मिलेगा। चलिए अब देखिएगा, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है समझिएगा, एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, वैसे तो क्वेश्चन ये भी थे। एक क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे नई चीज सीखने मिलेगी। अगर हम आपसे कह दें 600 रुपए पर,
600 रुपए पर 10 साल का 600 रुपए पर 10 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए है। 600 रुपए पर 10 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए है। तो ब्याज की दर बताओ। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी। अब एक बात समझिएगा आप लोग, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है क्या समझना। एक एक बात समझाने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जब ब्याज की दर हमसे पूछा था, मतलब आपसे रेट की बात कर रहा है, ब्याज की दर की बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताना, जब भी कभी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, जब भी कभी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमको ब्याज देता है, लेकिन ब्याज देता किस पर है? तो आप कहेंगे सर ब्याज मिलता है हमको मूलधन पे। ब्याज किस पे मिलता है? ब्याज मिलता है हमको मूलधन पे। अब सुनिएगा, अगर हमको हमेशा और हमेशा मिलेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि मिश्र धन पे मिल जाएगा। और मिश्र धन क्या होता है? जिसके अंदर मूलधन हो और ब्याज हो, वो हमारा मिश्र धन कहलाएगा। तो अब अगर हम इसको समझें, अब अगर हम इसको समझें तो इसको कैसे समझना है, ये देखो कि आखिर इसको समझना कैसे है। अब अगर हम आपसे कहें कि भाई 600 रुपए पर, ध्यान देना, 600 रुपए पर 10 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए है, तो आप हमको बताओ कि ब्याज की दर क्या होगी। आखिर ब्याज की दर क्या होगी? तो जब ब्याज के दर की बात करते हैं तो यहां पे समझना है क्या चीज। आपको पता है कि ये साधारण ब्याज है। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज में खास बात बताओ क्या है कि ब्याज हर साल का बराबर बराबर मिलता है। हर साल का ब्याज बराबर बराबर। तो अब मेरी बात समझना यहाँ पे, ये 10 सालों में आपने कितना पैसा अपने पास जमा किया है? तो आप कहेंगे सर 10 साल में 120 रुपए मिला है। तो बताओ एक साल में कितना मिल रहा होगा? एक साल में तो आप कहेंगे सर एक साल में 12 रुपए मिलेगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? एक साल में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर एक साल में हमको 12 मिलेगा। तो 10 साल में आराम से बता पाएंगे कि सर 120 रुपए मिलेगा। अगर एक साल में 12 मिलता है तो 10 साल में 120 रुपए मिलेगा। अब बताना क्या है? बताना है तो सर ब्याज की दर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब सुनना ध्यान से, बैंक ने हमको 12 रुपए का ब्याज दिया है, लेकिन ब्याज दिया किस पे? तो 600 रुपए पे। मूलधन कितना था? 600 रुपए आपने बैंक में जमा किया था। तो बैंक ने हमको 600 रुपए, 12 रुपए का ब्याज दिया है किस पे? 600 रुपए पर। इंटू 100, इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया और 6 दूना 12। अब बताओ आंसर क्या आ गया? रेट की वैल्यू 2% आ गई। मतलब जो आपका रेट आया, जो आपका रेट आया है दोस्त, जो आपका रेट आया है, ये रेट क्या है बताओ? ये है 2%। कितना है? 2% है। जो रेट है वो 2% है। ठीक है। तो अब अगर रेट की बात कोई करे तो वो 2% है। कितना है? 2% है। तो अब बताओ यहाँ पे आपको बात समझ आई कि नहीं आई कि जो रेट होगा हमारा वो 2% होगा। कितना होगा? 2% होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक बात और कर लें, ध्यान से देखना, एक बात और कर लें, एक तरीका हम आपको और बताते हैं। अब एक बात समझो कि अगर हम आपसे ये कह दें कि यार 120 रुपए का, अब देखो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अगर हम कहते हैं सर 12 की जगह 120 रुपए का ब्याज कंसिडर कर लें हम लोग। कितने का? 120 रुपए का। ध्यान देना, अगर हम लोग 12 रुपए की जगह 120 का ब्याज कंसिडर करें तो सर 120 रुपए, समझिएगा ध्यान से, सर 120 रुपए का ब्याज मिला है किस पे? 600 पे। लेकिन देखो ये एक साल का ब्याज ऊपर कंसिडर किया था, तो एक साल से गुणा कराते बताओ नीचे तो कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक से गुणा कराते। लेकिन ये 120 कितने साल का ब्याज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, 10 साल का ब्याज। अब दर बतानी है तो दर हमेशा परसेंट में होती है और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। जीरो से जीरो काट दो, ये वाला कट गया जीरो से, 6 दूना 12। मतलब जो रेट आ गया वो कितने परसेंट आ गया? 2% आ गया। अब बताओ बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जल्दी से बताओ, बताओ भाई, क्या यहां तक की बात आप लोग समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? जल्दी बताइए।
जल्दी बताओ। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इस तरीके से हम अपने रेट को बताएंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर रेट बताने में भी हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे कोई? चलिए अब देख लेते हैं कुछ अच्छी बात। अब जैसे हमने आपसे कहा कि स्टार्टिंग से लेके एक एक बात आप समझ चुके हैं, स्टार्टिंग से लेकर एक एक बात आप समझ चुके हैं कि साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में एस आई बराबर पी आर टी हमने अभी कहीं भी नहीं लगाया है। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 हमने अभी कहीं भी नहीं लगाया है। ये बिना लगाए आपको आंसर मानना है, मतलब मूलधन, दर, समय, मिश्र धन सब कुछ आप समझ चुके हैं। यहाँ पे आपने ये समझा कि हर साल का जो ब्याज होगा वो सर सदैव क्या होगा, बराबर बराबर होगा, मतलब हमेशा मूलधन पर ब्याज मिलेगा, लेकिन कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। किसके साथ? सिंपल इंटरेस्ट के साथ में कभी भी ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, हमेशा क्या होगा, सिर्फ मूलधन पे ब्याज देना होगा आपको, ठीक है। इसीलिए कोई भी कंपनी इसको प्रेफर नहीं करती है। आगे देखो, मूलधन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 100% होगी। मूलधन जो हमारा होगा वो ऑलवेज 100% होगा, मतलब इसमें कोई भी सोचने समझने वाली बात ही नहीं है, खत्म करो। मूलधन ऑलवेज 100% होगा। अब यहां से हमने बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन बना दिए और साथ में आपको ये भी बता दिया कि अगर आप 1 साल का ब्याज कंसीडर कर रहे हो तो 1 से नीचे गुणा कराएंगे, अगर 10 साल का ब्याज कंसीडर कर रहे हो तो 10 से नीचे गुणा कराएंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? जल्दी बताओ। अब समझिएगा, अब देखो एक क्वेश्चन में और आपकी थोड़ा सा बुद्धि खुलेगी। देखो क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि और खुलेगी। देखो, किसी धन पर किसी धन पर 4% की दर से 4% की दर से 4% की दर से किसी धन पर 4% की दर से 7 साल का 7 ईयर का 7 ईयर का साधारण ब्याज एस आई 280 रुपए है। कितना है? 280 रुपए है। 280 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा? मूलधन क्या होगा? हमको बताना पड़ेगा कि मूलधन क्या होगा। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे अब सुनो। आपको क्या बताना है, मूलधन क्या होगा। अब देखो आपका दिमाग यहाँ काम करेगा कि यार चलो सीधे सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं, तो फॉर्मूले पे नहीं जाना है आपको, फॉर्मूले से थोड़ा सा दूर रहना है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 से थोड़ा सा दूर रहना है। अब फिर करना क्या पड़ेगा, आप ये बताओ, अब फिर हमको करना क्या पड़ेगा, बताइए। अब हमको करना कुछ यूं पड़ेगा कि जैसे अगर हम यहाँ पे आपको बताएं कि 4% की दर है, साधारण ब्याज है, ठीक है, और 7 साल का 280 रुपए है। 280 रुपए तो आपको मूलधन बताना है। आप समझिएगा, आप बताओ दर का दूसरा नाम हमने क्या रखा, दर का जो दूसरा नाम रखा है वो क्या है दोस्त, जल्दी से बताओ। जो हम लोगों ने दर का दूसरा नाम रखा है वो है ब्याज। मतलब ये हुआ कि सर हमसे पहले तो कह रहा है कि 7 साल तक 4%, तो 1 साल का अगर 1 साल का ब्याज 4% है, 1 साल का ब्याज कितना है, 4% है। तो ये बताओ 7 साल का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 साल का हो जाएगा 28%। तो ये 28% तो कुल ब्याज होगा ना। 28% दोस्त क्या होगा, ये कुल मिला के टोटल ब्याज होगा 28%। 4 सते 28, तो ये कुल मिला के 28% क्या है, ये टोटल ब्याज है हमारा, क्या है, टोटल ब्याज है। और अगर ये ब्याज है 28%, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 28% की सर वैल्यू होगी, जो हमारी 28% की वैल्यू होगी, ये बताओ किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे कि सर 28% को अगर हम लिखना चाहें, किसको, 28% को, तो 28% की वैल्यू क्वेश्चन में 280 दी गई है। कितना दी गई, 280।
तो जीरो तो बच जाएगा, जीरो तो नहीं कटेगा भाई, जीरो तो नहीं कटेगा, लेकिन क्या कटेगा, 28 से कम 28, मतलब सर 1% की जो वैल्यू आएगी 1% की, वो बताओ 10 आएगी कि नहीं आएगी, 1% की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। अगर हमारी 1% की वैल्यू 10 है तो आप बताओ मूलधन इज ऑलवेज कितने परसेंट, मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है, तो मूलधन जो होता है हमारा ये हमेशा 100% ही होता है। कितने परसेंट होता है, 100%। तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आप बताओ आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 आपका करेक्ट आंसर होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा प्रिंसिपल था वो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 1000 था। अब बताओ, अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, जल्दी बताइए, तुरंत बताइए, फटाफट बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो 1000 हमारा क्या आ गया, 1000 दोस्त हमारा मूलधन आ गया, 1000 हमारा पूरा पूरा मूलधन हो गया। तो अब अगर आपसे कोई कहते कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से। अगर आपसे मान लो कह दिया जाए कि किसी धन पर, किसी धन पर, किसी धन पर 8% की दर से, 8% की दर से 8% की दर से 4 साल का, 4 साल का 4 साल का ब्याज 320 रुपए है। कितना है, 320 रुपए है। तो मिश्र धन बताओ, क्या बताओ, मिश्र धन बताओ। अब आपसे यहां पे पूछ लिया कि बताओ मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट। इस बार आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, आपसे पूछ लिया कि भाई साहब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बताओ, हमको बताओ आप मिश्र धन क्या होगा। तो जब बात मिश्र धन की होगी, समझिएगा ध्यान से, जब बात किसकी होगी, मिश्र धन की है, तो मिश्र धन की बात में बताओ क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि 8% की दर से 4 साल का ब्याज 320 रुपए है, 8 चौके 32। आप कह दो सर यहां पर 320 किसकी, 320, 320 सर 320 की वैल्यू 8 चौके 32, मतलब 32% बराबर हो जाएगा। कितने परसेंट, 32% बराबर। तो 32 से 32 सर काट देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 10। 1% की हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। अब देखो यहां से पूरा क्वेश्चन आसान बन चुका है। जैसे ही आपने 1% की वैल्यू निकाली, जैसे ही आपने 1% की वैल्यू निकाली, तो आप एक बात बताइएगा यहाँ पे, जैसे ही आपने 1% बराबर 10 लिखा तो 100 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी मूलधन की, तो 1000 हो जाएगी ना 1000। अब अगर 1000 ये है और 320 आपका ब्याज है, 320 आपका ब्याज है, और ब्याज और मूलधन अगर मिल जाए तो बनाता है मिश्र धन। तो आप बताओ आपका मिश्र धन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आपका मिश्र धन हो जाएगा 1320 रुपए। क्या हो जाएगा, 1320 रुपए। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, 1320 रुपए। बताओ यहां तक की बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, जल्दी बताइए। तो चलिए आज आपने क्या क्या पढ़ा, पहला क्लास था आज हम लोगों का, और आपने आज क्या पढ़ा, आप स्टार्टिंग से एक बार फिर से देख लो कि सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपने सबसे पहले ये समझा, जो फर्स्ट ऑफ ऑल था कि एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 आपको नहीं लगाना है।
अगर आप मूलधन की बात करेंगे तो प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। अगर आप दर की बात करेंगे तो दर का दूसरा नाम आज आपने क्या देखा, ब्याज देखा। हमने कहा समय यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मिश्र धन क्या होता है, जब आप मूलधन को किसके साथ मिला दो, ब्याज के साथ, तो वो हमारा क्या होता है, मिश्र धन हो जाता है। फिर आपने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम 10,000 रुपए 10% की दर से लें तो हर साल कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि साधारण ब्याज ये कह दे कि हमको ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए। वो बार बार एक ही चीज पे ब्याज लेता है, उसका नाम है मूलधन। ये पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, इसीलिए इसका नाम पड़ा साधारण ब्याज। लेकिन अगर ये ब्याज के ऊपर ब्याज ले लेता तो फिर ये क्या हो जाता, सीआई हो जाता, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मूलधन इज ऑलवेज हमेशा कितने परसेंट, 100%। उसके बाद में हमने सारे क्वेश्चन बिना पीआरटी के बनाए हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन में आपको पीआरटी पर 100 लगाने का मौका नहीं मिला। ठीक है, ब्याज हमेशा, अगर बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो ब्याज हमेशा उसी पे तो मिलेगा, मतलब कि ब्याज हमेशा हमको किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्याज जितने साल का लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 1 साल का ब्याज लिया था तो 1 से गुणा कराई थी, 10 साल का ब्याज लेंगे तो 10 से गुणा करा के रेट निकाल देंगे यहाँ पे बड़े आराम से। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों भी केस हम लोगों ने देख लिए। ठीक है दोस्त, तो ऐसे ही आपकी निरंतर क्लासें बनी रहेंगी, अब डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती रहेगी। आप अगर एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको लगा दिया जाएगा क्लास में, उसी लिंक पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है दोस्त, चलिए तो मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास का मतलब कि इसका जो सेकंड रोल होगा, कम से कम 4 से 5 क्लास हम लेंगे, जिसमें हम आपका साधारण ब्याज पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, कम से कम 5 क्लास। तो ये आप 1 बाय 1 करके आपको मिलेगा, और ऐसे सारे सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग भी आपको मिलेगा, जीएस भी आपको मिलेगा, सारे सेगमेंट ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।